वेलकम टू उत्तराखंड जीके परीक्षावाणी शॉर्ट नोट्स वीडियो नंबर 32 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे उत्तराखंड के कॉमन सिलेबस पर, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हिंदी। हिंदी से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड के 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। भारत के सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के लगभग 30 से 35 नंबर के प्रश्न आते हैं और रीजनिंग और कंप्यूटर के लगभग 5 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा 100 नंबर का सिलेबस कवर होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी हम अध्याय 3 एक ऐतिहासिक अध्ययन को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, इतिहास को पढ़ने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में यानी कि 3 काल में डिवाइड किया जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम प्राचीन काल और मध्यकाल को पढ़ चुके हैं। अभी हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। इसमें हम गोरखा शासन को पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अंग्रेजी शासन और उसके बाद आपका आधुनिक काल कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अप्रैल 1815 से पहले उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था। अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया और अंग्रेजों ने इसके बाद इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया। मई 1815 में इसे नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का भी गठन किया। इसके अलावा इन्होंने देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में शामिल कर लिया। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में, जब अंग्रेजी शासन उत्तराखंड में प्रारंभ हो रहा था, इस समय उत्तराखंड में केवल दो ही प्रशासनिक इकाइयां थी राजनीतिक रूप से: कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल। ध्यान रखना, टिहरी गढ़वाल में पंवार वंश का शासन था और कुमाऊं जनपद में अंग्रेजों का शासन। यहाँ पर कुमाऊं जनपद का मतलब कुमाऊं मंडल से नहीं है। ब्रिटिश के समय में कुमाऊं जनपद में गढ़वाल के जिले भी शामिल थे। सन 1840 में ब्रिटिशों ने गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल कर दिया और 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल नाम से एक नया जिला बनाया गया। इसके 14 साल बाद 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। ध्यान रखना, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से लेकर 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में केवल 2 ही जिले थे, एक कुमाऊं के नाम से और एक पौड़ी गढ़वाल के नाम से। टिहरी रियासत में पंवार वंश का शासन था जो अलग था। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल इन 2 जिलों में बांट दिया गया। इसके बाद कुमाऊं में 3 जिले हो गए: पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये 3 जिले स्वतंत्रता तक ऐसे ही रहे और टिहरी गढ़वाल एक अलग से रियासत थी। 1891 में राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी क्षेत्र में मिला दिया गया। 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट एक नया नाम दिया गया था। अब हम देखेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस लेक्चर में कुमाऊं क्षेत्र का नाम कई बार आया है, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। पुराणों में कुमाऊं मंडल को मानसखंड कहा गया है, जबकि गढ़वाल को केदारखंड। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल में 7। इस प्रकार उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है: उत्तर में चीन से, पूर्व में नेपाल से। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कुमाऊं क्षेत्र के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ आदि। कुमाऊं क्षेत्र में अनेक नाग मंदिर है, जिससे यहाँ पर नागों के निवास की पुष्टि होती है। गांधी जी ने अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान अनासक्ति योद्ध टीका लिखा था। हम देखते हैं नैनीताल के बारे में। इसका जिला मुख्यालय नैनीताल में है। नैनीताल की सीमा से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आपको मैप में दिख रहा होगा एक छोटा सा हिस्सा
नैनीताल का उत्तर प्रदेश से लगता है। इसके अलावा नैनीताल पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा चंपावत और उधमसिंह नगर इन जिलों से भी लगता है। नैनीताल को सरोवर नगरी कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। झीलों का नगर भी कहते हैं। नैनीताल के मध्य में नैनीताल झील स्थित है, जिसे नैनी झील भी कहते हैं। इसी से इसका नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल के ऊपरी भाग को यानी नैनी झील के ऊपरी भाग को मल्लीताल और निचले भाग को तल्लीताल कहते हैं। इस लेक्चर में जो हमने कंटेंट अभी पढ़ा, अब उस पे हम एमसीक्यू है उनको पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्र होने तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे? आपका जवाब होगा 3। प्रश्न 2, अंग्रेजी राज्य के आरंभ में उत्तराखंड 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया था। ये इकाइयां क्या थी? आपका जवाब होगा कुमाऊं जनपद, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और टिहरी गढ़वाल, जहां पर पंवारों का शासन था। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आपका जवाब होगा कर्नल गार्डनर को, ऑप्शन बी। 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को क्या नाम दिया गया? हिल स्टेट, ऑप्शन ए हिल स्टेट। प्रश्न 5, अंग्रेजों ने नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तरी पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को कब नियुक्त किया गया? मई 1815 में। अंग्रेजी राज्य के आरंभ में उत्तराखंड कितनी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया? 2। प्रश्न 7, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया? 1840 में। आपका प्रश्न 8 का आंसर भी 1840 होगा। पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन 1840 में ही किया गया। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कौन कौन से जिले शामिल थे? कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल। कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में गठन कब किया गया? 1891 में। भारत के स्वतंत्र होने तक निम्न में से एक जिला कुमाऊं मंडल का हिस्सा नहीं था। टिहरी गढ़वाल, यहाँ पर पंवार वंश के राजाओं का शासन था। राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया? 1891 में। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कब किया गया? 1902 में। वर्ष 1815 में कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने डैश को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तरी पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। टिहरी रियासत को छोड़कर, क्योंकि टिहरी रियासत अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, वहां पर राजा का शासन था, पंवार वंश के राजा। देहरादून को सहारनपुर जनपद में कब सम्मिलित कर लिया गया? 1817 में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन।